हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने कोई ऐसा प्लान करके शूट नहीं किया है और ना ही मेरे पे कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा शो कर सकूं। एक सिंपल सा जैसे लाइब्रेरी में डे होता है सेम वैसे ही है। और मेरा नाम भावना है और इस बार मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है कि मैं यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर रही हूँ। और प्लान बी मैंने जो सोचा है वो ये है कि मैं अब थोड़ा टीचिंग फील्ड में भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैंने CUET का फॉर्म निकला हुआ था, उससे BEd करने का सोचा है। उसका भी एंट्रेंस ही होता है, वो नेक्स्ट मंथ है मार्च में। लेट्स सी क्या होता है। तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें अलग आती हैं, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है और होम साइंस वगैरह भी आती है। क्वेश्चन सारे GS के ही होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें कुछ पार्ट इन सब चीज़ों के भी आते हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, बट एक गैप आ गया है तो अब चीज़ें मुझे इतनी क्लियर नहीं है। मुझे दोबारा से उसे याद पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, जिसमें मुझे अभी दिक्कत हो रही है। सच बोल रही हूँ, मुझे अभी दिक्कत हो रही है उसमें। और कोई बात नहीं, कुछ YouTube की हेल्प से, कुछ प्रीवियस नॉलेज से अपना हो जाएगा, देखते हैं। और मैंने क्यों नहीं भरा है UPSC का फॉर्म, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत कुछ सोच समझ के ये डिसीज़न लिया है। लेट्स सी कि क्या, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही लिया है क्योंकि मैं एक लूप में हूँ और उस लूप से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी उस पर डिटेल में बात करेंगे। मैंने अभी लाइब्रेरी में 4-5 घंटे ही पढ़ रही हूँ, कोई 10, 12, 14 घंटे नहीं पढ़ रही हूँ। और यही सच भी है, इसमें कोई भी बनावट वाली बात नहीं है। और अगर आप कम भी पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्ट दैट, है ना। और अगर आप ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और कम भी पढ़ रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके कि नहीं मैं तो 12 घंटे पढ़ रही हूँ या मैं 16 घंटे पढ़ रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। बट अभी हाँ, मैं 5-6 घंटे पढ़ रही हूँ अभी, जैसे जैसे टाइम खैर बहुत सारी बातें हैं, आपसे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ रही हूँ और काफ़ी देर मैंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ी है। और फिर जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई उसको मैंने YouTube की हेल्प से समझने की कोशिश की है। और यही सब अभी पढ़ा जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं। बाकी मार्च के बाद देखते हैं। और मुझे अपनी कुछ स्किल्स भी इस बार सीखनी है, जो मेरा मन है उन्हें मैं अपने एग्ज़ाम के बाद सीखूंगी। एक्चुअली मुझे UPPCS देना था, बट UPPCS का भी कैलेंडर आया, आपको पता है, वो अक्टूबर में एग्ज़ाम है ना। और उसका मेंस का मैंने चीज़ें रेडी कर रखी हैं। तो मेरे पे अभी टाइम था कि मैं कुछ चीज़ें सीख सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नए एग्ज़ाम दिए जाए, क्या पता वहाँ पे ग्रो हो जाए चीज़ें, वहाँ पे अच्छी हो जाए। यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे हो नहीं रही है, मतलब टाइम लग रहा है ना। तो यही था। उसके बाद थोड़ा मैंने PYQ देखा, कैसा पेपर आया था लास्ट ईयर का, क्योंकि मतलब जब आप इन UPPCS या UPSC की तैयारी करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। PYQ देखना कितना ज़रूरी है। जो लोग इसकी तैयारी नहीं करते हैं उनको ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जब आप UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं, तो बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। नो डाउट कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। GS में आपकी चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ों को देखने की अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत कुछ। तो बस फिर मुझे थोड़ा सा होम साइंस भी पढ़ना था। तो बस वही मैंने कंप्लीट किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।